Hello everyone, I hope you all are doing well. Today we are going to discuss about eukaryotic cells and its characteristic features are characterized by true nucleus. True nucleus क्या होता है? ऐसी सेल जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल चारों तरफ से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंड हो, उन्हें क्या बोला जाता है? ट्रू न्यूक्लियस बोला जाता है। क्योंकि यहाँ पर यू का मतलब होता है ट्रू, कैरियोटिक वर्ड इज रिलेटेड टू न्यूक्लियस। इट इंक्लूड प्रोटिस्ट, प्लांट, एनिमल्स एंड फंजाई। एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन ड्यू टू मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनलीज। सेल ऑर्गेनलीज क्या होती हैं? ए टाइनी सेलुलर स्ट्रक्चर दैट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। छोटे छोटे सेलुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जो अपना एक पर्टिकुलर अलग से फंक्शन करते हैं सेल के अंदर ही। जैसे सेल के अंदर क्या क्या होते हैं, अभी तक हम 8th क्लास में भी पढ़ा था, 9th में भी पढ़ा था कि उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, क्लोरोप्लास्ट, ऐसी बहुत सारी सेल ऑर्गेनलीज होती हैं जो अपना अलग से पर्टिकुलर फंक्शन करती हैं। द सेल कंटेन वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस। सेल के अंदर क्या क्या होता है? एक वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस होता है विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और जेनेटिक मटेरियल उसके अंदर क्रोमोसोम्स की फॉर्म में अरेंज होता है। देयर आर सम कंट्रास्टिंग फीचर्स बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। प्लांट सेल्स आर यूजुअली लार्जर इन साइज एज कंपेयर टू एनिमल सेल। एनिमल सेल्स का जो साइज है वो क्या होता है? स्मॉल होता है। प्लांट सेल में और अलग सा फीचर क्या होता है एनिमल सेल के कंपैरिजन में? प्लांट सेल में सेल वॉल पाई जाती है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल पाया जाता है, जैसे कि ये दिखाया गया है येलो कलर का। जबकि एनिमल सेल में डोंट हैव सेल वॉल, इसमें सेल वॉल नहीं होती, सिर्फ एक सेल मेम्ब्रेन होती है, क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, बट इसमें बहुत सारे छोटे छोटे स्मॉल वैक्यूल्स पाए जाते हैं और एक सेंट्रियोल पाया जाता है। एक नहीं, कई सारे, मतलब इसमें सेंट्रियोल भी पाया जाता है और प्लांट सेल में सेंट्रियोल नहीं होते। तो ये डायग्राम है प्लांट सेल और एनिमल सेल का। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि इसमें एक लार्ज वैक्यूल है, लाइसोसोम्स हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है, उसके साथ साथ क्या है? सेल वॉल भी है। सेल वॉल एक आउटर मेम्ब्रेन है, उसके अंदर की तरफ क्या पाई जाती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देन उसके अंदर क्या क्या मिलेगा? न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी अपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, साइटोप्लाज्म। ऐसे ही एनिमल सेल के अंदर क्या क्या है? पेरोक्सिसोम, सेंट्रोसोम, माइक्रोट्यूब्यूल, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, ये बहुत सारी चीजें क्या मिलती हैं? सेल के अंदर पाई जाती हैं जो अपना अलग से अलग अलग फंक्शन करती हैं। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज है कि सेल के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, उन्हें हम एक टेबुलर फॉर्म में देख रहे हैं, जिन्हें एक एक करके आगे हम डिस्कस करेंगे। जैसे सेल मेनली अब प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों को एक साथ पढ़ रहे हैं, मतलब अभी हम यूकैरियोटिक सेल के बारे में देखेंगे कि उसके अंदर क्या क्या होता है। मेनली एक आउटर सेल मेम्ब्रेन होती है, उससे बाहर की तरफ एक सेल वॉल होती है, और सेल के अंदर क्या होता है? कंप्लीट एक प्रोटोप्लाज्म होता है, जिसे लिविंग पार्ट ऑफ द सेल भी बोला जाता है। प्रोटोप्लाज्म किसे बोला जाता है? कंप्लीट जिसके अंदर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस पाया जाता है। जैसे कोई सेल है, उसके अंदर क्या है? एक न्यूक्लियस भी है और साइटोप्लाज्म भी भरा हुआ, तो इस टोटल पूरे को क्या बोलेंगे? प्रोटोप्लाज्म बोलेंगे, लिविंग पार्ट ऑफ द सेल। न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन फाइबर। ऐसे ही साइटोप्लाज्म के अंदर दो चीजें होती हैं, एक तो होता है साइटोसोल, एक होता है सेल ऑर्गेनलीज। साइटोप्लाज्म में दो चीजें हैं। साइटोसोल मतलब जो लिक्विड पार्ट है सेल के अंदर, जबकि लिक्विड पार्ट के अंदर कुछ फ्लोटिंग चीजें भी होती हैं जिन्हें सेल ऑर्गेनलीज बोला जाता है। वो दो तरीके की होती हैं, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज और मेम्ब्रेन बाउंड, जिनके चारों तरफ मेम्ब्रेन है, और एक ऐसे हैं जिनके चारों तरफ मेम्ब्रेन नहीं है। तो कौन से होते हैं जिनमें मेम्ब्रेन नहीं होती? राइबोसोम्स, सेंट्रियोल्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स। और अगर हम बात करें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनलीज की, वो दो तरीके की होती हैं। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड मतलब एक तो ऐसी ऑर्गेनलीज जिनके चारों तरफ एक सिंगल सी मेम्ब्रेन हो, और कुछ ऑर्गेनलीज ऐसी जिनके चारों तरफ क्या है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट इन प्लांट सेल। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज कौन सी हैं? गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, वैक्यूल और पेरोक्सिसोम। ये सभी क्या है? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज है। इनसे क्वेश्चन किस तरीके से आ सकते हैं 1 मार्क में, कि सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज के एग्जाम्पल दीजिए, या डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज के एग्जाम्पल, या साइटोप्लाज्म के पार्ट्स क्या क्या होते हैं, साइटोसोल क्या होता है। ये अलग अलग क्वेश्चंस 1 मार्क के क्वेश्चन आंसर्स में आ सकते हैं। उसके बाद हम आउटर साइड से स्टार्ट करेंगे पढ़ना। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सेल वॉल, जो कि क्या है? प्लांट्स का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है।
द सेल वॉल इज अ आउटर रिजिड कवरिंग ऑफ द सेल। बाहर की एक कठोर परत होती है, नॉन लिविंग होती है। अब यहां पर ये इंपॉर्टेंट है कि ये क्या होती है, नॉन लिविंग होती है। एंड प्रेजेंट आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सबसे बाहर की तरफ पाई जाती है, उससे अंदर की तरफ क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्लांट सेल, फंगल सेल, दोनों का ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। इट इज एब्सेंट इन एनिमल सेल। एल्गी हैव सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज। जो एल्गी होती है उसमें जो सेल वॉल पाई जाती है वो सेलुलोज की बनी होती है, कैलेक्टन्स की, मैनन्स की एंड मिनरल्स की, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट। सेलुलोज क्या होता है, इट इज अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस विच प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू द प्लांट, जिसकी वजह से क्या होती है, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ मिलती है किसी प्लांट सेल को। While in plant it consists of cellulose, हेमिसेलुलोज, पैक्टिन्स एंड प्रोटीन्स। ये भी 1 मार्क के क्वेश्चंस में आ सकते हैं कि एल्गे की जो सेल वॉल है वो किस चीज की बनी है, जबकि जो प्लांट की सेल वॉल है वो किन चीजों की मिलकर बनी है। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल की। इट इज मेड अप ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स, मिडल लैमिला, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल एंड टर्शरी वॉल। मिडल लैमिला क्या होता है, ये एक ऐसी लेयर है जो एक सीमेंट मटेरियल करने का काम करती है, जोड़ने का काम करती है टू एडजॉइनिंग प्लांट सेल्स को आपस में। किस चीज की मिलकर बनी है ये, मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट। प्राइमरी सेल वॉल क्या होती है, इन यंग प्लांट्स, जो यंग प्लांट्स होते हैं बिल्कुल छोटे छोटे से, कैपेबल ऑफ ग्रोइंग टिल दिस सेल मैच्योर, उनके अंदर ये पाई जाती है। उसके बाद जब प्लांट थोड़ा सा मैच्योर हो जाता है, सेकेंडरी सेल वॉल की फॉर्मेशन शुरू हो जाती है, फॉर्म्ड ऑन द इनर साइड ऑफ द प्राइमरी वॉल। ये प्राइमरी वॉल के अंदर बननी शुरू हो जाएगी। और टर्शरी वॉल क्या होती है, ट्रैकेट्स ऑफ जिम्नोस्पर्म फॉर्म अनदर लेयर ऑफ वॉल मटेरियल इंटरनल टू सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर जो पाई जाती है वो क्या होती है, टर्शरी वॉल। द सेल वॉल एंड मिडल लैमिला मे ट्रांसफर्ड बाय प्लाज्मोडेस्मेटा विच कनेक्ट साइटोप्लाज्म ऑफ 2 एडजेसेंट सेल्स। जो सेल वॉल है और मिडल लैमिला है वो ट्रांसफर्ड हो जाते हैं कई बार प्लाज्मोडेस्मेटा में, जो कनेक्ट करता है साइटोप्लाज्म को 2 एडजेसेंट सेल। आपस में आसपास जो 2 सेल्स हैं उनको आपस में साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करता है। इसके फंक्शन क्या है सेल वॉल के, ये एक तो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है और एक दूसरा डेफिनेट शेप प्रोवाइड करवाती है प्लांट सेल को, उसको इन्फेक्शन से बचाती है, माइक्रोबियल इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करती है। थैंक यू सो मच।